कक्षा 9 विज्ञान का पेपर है ये। अभी जो आपका 12 को पेपर होना है वो मैग्नीशियम, इसमें सही सही विकल्प चुनकर लिखो। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, इसका संबंध इससे। के का संबंध पोटेशियम होता है, Cu कॉपर होता है, Ca कैल्शियम होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ये MgCl2 बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये पानी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है, संवेग क्या होगा? mv होगा। ये गतिज ऊर्जा है, और इसका संबंध ये तो कुछ भी नहीं है। कोविड-19 रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। पौधों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। रक्त ऊतक है, संयोजी ऊतक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। विलयन एक समांगी मिश्रण है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे पेशी ऊतक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तत्व बनता है। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हाइड्रोजन गैस का संबंध कैसे होता है? हाइड्रोजन से होता है। भार का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति। केनाल किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। क्लोरीन का समस्थानिक क्या होता है? ये होता है। और परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन था? रदरफोर्ड। गुरुत्वीय त्वरण जी का संबंध किससे होगा? इससे होगा। और जगत का वर्गीकरण क्या होगा? विटेकर होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। राइबोसोम का किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। कार्य का ऐसे ही मात्रक क्या होगा? जूल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर होता है ना, कपूर को जब हम जलाते हैं तो बिना द्रव्य में बदले वो सीधे गैस में बदल जाता है। दूध किस प्रकार के विलयन है? कोलाइडी विलयन है। बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर ये प्रश्न देख लो, ये आ सकते हैं परीक्षा में आने की संभावना है। इनको बढ़ते घनत्व के क्रम में अपने को लिखना है। निलंबन के गुण लिखो, कोलाइडी विलयन के गुण लिखो। तत्व की परिभाषा। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तत्व। पृथक्करण के एक पर नामांकित चित्र। समस्थानिक किसे कहते हैं? संभारिक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? कोई दो सरल ऊतकों के नाम लिखो। ये देख लीजिए, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या इकाई समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है, ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। औसत चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सरल रेखा में होता है। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच में सरल रेखीय दूरी होती है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? द्रव्यमान तत्व एवं भार में कोई दो अंतर लिखो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखो। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम? न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके बीच की दूरी के उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को अपन गुरुत्वीय बल कहते हैं। सोडियम की परमाणुक संरचना का उपयोग करो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल चित्र बनाओ। सभी प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है,
पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या को थैली क्यों कहते हैं? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को उदाहरण देकर समझाओ। रोग क्या है, इसके कारण बताओ। निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। अथवा निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कार्बन और ये यहाँ पे फास्फोरस। मिश्रण और यौगिक में कोई चार अंतर लिखो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण से लिखो। पक्षी वर्ग के कोई चार लक्षण लिखो। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद वह रुकने के बाद 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाने जाने के बाद बल की गणना करो। कार का यात्रियों से कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ये प्रश्न करना है। देखो यहाँ पे बच्चों, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने पर 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो। कार का यात्रियों के साथ कुल द्रव्यमान किलोग्राम। तो देखो बल क्या होता है, बल तो ये होता है P बराबर एम ए। तो इसमें अपने एम तो दिया, द्रव्यमान तो दिया अपने को, लेकिन ए नहीं दिया। ए मतलब त्वरण नहीं दिया, तो त्वरण अपने इसकी सहायता से निकाल। फिर इसके बाद कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? ठीक है, हाथों को पीछे को इसलिए खींच लेता है ताकि जो गेंद का संवेग शून्य होने में समय लगे। संवेग शून्य होने में समय लगेगा तो खिलाड़ी को चोट नहीं लगेगी। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोसों में। विसरण का गुण कम ना सबसे कम होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। वायु एक विलयन है गैस में गैस का। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4SO4, ये वाला सूत्र है ना। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था में कहते हैं। जैसे ठीक है ना, जैसे कोई ट्रेन चल रही है तो समय भी बदल रहा है और उसको ट्रेन की स्थिति भी बदल रही है। गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है। धनात्मक कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो विस्थापन ऋणात्मक कहाँ होता है ना, हो सकता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है उर्वरक। टिंडल प्रभाव कहाँ दिखता है? कोलाइडी विलयन में। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35.5 AMU। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि होती है, उत्तरदायी होता है क्या? शीर्षस्थ विभाजन ये होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं लिनियस। संघ प्लेटी हेल्मिथनिस के सदस्यों को चपटा कृमि कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आएगा इसमें। दो परमाणुकता वाले तत्व को द्विक परमाणु कहते हैं। दो परमाणु वाले तत्व कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की भी परमाणुकता 2 है और ऑक्सीजन की भी परमाणुकता 2 है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का संबंध किससे है? कैंसर का उपचार करने में। गोल्जी काय, गोल्जी काय का संबंध लाइसोसोम का निर्माण। एक्सॉन तंत्रिका ऊतक। पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइट। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। गति के कारण निहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये रही। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें तांबा आएगा ना, तांबा।
परमाणुओं का वह समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? आयन। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चैडविक ने की थी। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? ठीक है, एमिनो ये कहते हैं इसको। देखना, ये भी क्लियर नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। जिन मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जंतु वर्ग का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जिन्हें न सुन सकें, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हेपेटाइटिस किस सूक्ष्म जीवी द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। लेशमानिया द्वारा होने वाले रोग का नाम रखो। काला ज्वर। फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय। कंपोस्ट क्या है? इससे अनुपात का नियम। निम्न के सूत्र लिखो। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम सल्फाइड Na2S, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे क्यों झुक जाते हैं? और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? ये सब होता है जड़त्व के कारण। जब कोई बस अचानक रुकती है तो हमारा जो कमर से निचले का हिस्सा है वो बस के साथ स्थिर अवस्था में आता है, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा गतिशील अवस्था में नहीं आ पाता तुरंत, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई बस विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में जाती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा सीट के संपर्क में होने से बस के साथ गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा साथ ही साथ जल्दी से गतिशील नहीं हो पाता, इसलिए हम पीछे को झुक जाते हैं। न्यूटन का गति संबंधी दूसरे नियम लिखो तथा T/m है ना। गति का दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। सोनार की कार्यविधि उपयोग का वर्णन करो। एक ध्वनि तरंग 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल चलती है, इसकी तरंग दैर्घ्य इतनी है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखो, ध्वनि की तरंग दी है, ध्वनि का वेग दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड और तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर। देखो जरा, तरंग दैर्घ्य की लंबाई सेंटीमीटर में दी है, ध्वनि की लंबाई ये अपने को मीटर में दी है, तो इसको अपन सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें अपन करेंगे कितने का गुणा? 100 का गुणा करेंगे, तो वेग क्या हो जाएगा? 330 गुणा 100। ठीक है, बराबर, और n निकालना है, लेमडा दिया कितना? 1.5, तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 330 गुणा 100 बटे 1.5। यहाँ से 10 हटाएंगे तो ऊपर एक बिंदु बढ़ जाएगी। अब देखो क्या कट सकता है इसको, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कट गई है, तो ये आएगा 22,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्या ये श्रव्य होगी? नहीं होगी, क्योंकि 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। अभी इतना ही, बाकी के फिर बाद में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।